जंगल में रात की तारीकी में कोई जानवर शेरनी को छेड़ के चला गया। शेर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने कहा कि इतनी जुर्रत का मुजाहरा किसने किया है कि वो शेरनी को छेड़ के चला जाए। उसने बंदर के हाथ के पैगाम भिजवाया कि जाओ जाके जंगल में ये ऐलान करो कि जिसने इस जुर्रत का मुजाहरा किया है वो सामने आए। वो सामने आए तो मैं उसे जंगल का बादशाह बना दूंगा, ये ओहदा मैं उसे सौंप दूंगा। अब बंदर की लूंबड़ के साथ नहीं बनती थी। बंदर ने लूंबड़ से जाके कहा कि अगर तुम ये जिम्मेदारी कबूल कर लो ना तो तुम जंगल का बादशाह बन जाओगे। तो उसने कहा ठीक है, मैं जाके ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और मैं ऐसा ही कह दूंगा जाके। अब लूंबड़ जब शेर के सामने आया तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये काम मैंने किया है, शेरनी को छेड़ने की जुर्रत मैंने की है। तो बादशाह सलामत ने हुक्म दिया कि इसको दरख्त से बांधा जाए। जब दरख्त से बांधा गया तो बाकी सारे जानवरों को बुलाया और कहा कि हर जानवर इसे 100 जूतियां मारे। अब तमाम जानवर में बारी बारी जो है वो आते गए, 100 छित्तर मारते गए। जब बंदर की बारी आई तो बंदर की तरफ जब उसने देखा तो बड़े गुस्से से जो है वो लूंबड़ ने देखते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। बंदर उससे मुखातिब होकर कहता है कि अब जंगल का बादशाह बनने के बाद हमें मुंह भी नहीं लगा रहे। तो बात करने का मकसद ये है कि चूंकि जिनके पास अब ये ओहदा आ चुका है और वो जो 200 यूनिट और 300 यूनिट फ्री करने वालों का एक ऐलान था और अब जो है वो आते साथ ही बिजली के यूनिट्स में मजीद इजाफा करना, ये वही है कि आप अब जब बादशाह सलामत बन गए हैं अब आप आवाम को मुंह भी नहीं लगा रहे। लिहाजा आवाम की हालत ज़ाहिर पे कुछ रहम करें। और दूसरी बात, बादशाह कौन है, लूंबड़ कौन है, बंदर कौन है, वो आप खुद समझदार हैं। आप समझदार के लिए इशारा ही काफी है।